इलेक्टोरल ऑफिसर के गैर मकामी रिहायशियों के लिए वोटिंग हुकूक के बाद जम्मू कश्मीर में सियासत तेज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कुल जमाती मीटिंग की तलब। बेशतर सियासी जमातों के सरबराहान को फोन करके मुत्तहिद रहने की अपील। कांग्रेस पार्टी ने कुल जमाती मीटिंग में शामिल होने का किया ऐलान। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का लगाया इल्जाम। कहा, लाखों गैर मकामी वोटरान की जम्मू कश्मीर में रजिस्ट्रेशन से मकामी आबादी को डिसएम्पावर करने का बीजेपी का है मंसूबा। भाजपा पर मारदार से फायदा उठाने का भी लगाया इल्जाम। और फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कुल जमाती मीटिंग पर सियासी जमातों के दरमियान सलाह मशवरा जारी। गुलाम हसन मीर ने कहा, जाती राय है कि मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। हकीम यासिन ने कहा, पीएचडी से क्या हासिल हुआ। अल्ताफ ठाकुर ने कहा, कुल जमाती ग्रुप दो खानदानों का सिर्फ मजमुआ रहा। नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। स्पेशल रिपोर्ट में आज मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, क्योंकि चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर की जानब से जो कल बयान आया है उस पर जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत तेज हो रही है। कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, हर किसी पार्टी की जानब से इस पर अपना अपना रद्दमल आया है। और इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम हर किसी सियासी जमात का जो नुक्ता नजर है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि जो गैर मकामी रिहायशी जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे, चाहे वो यहाँ बिजनेस के एतबार से आए हों, सर्विसेज के एतबार से आए हों या तालिब इल्म हो, वो एलिजिबल है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर वोट डाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन उन्होंने उस वक्त यही रखी कि पहले जिस रियासत से असल में उनका ताल्लुक है, पहले वहां से वोट को खारिज करना पड़ेगा, तब जाकर वो जम्मू कश्मीर के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इस मामले को लेकर जो हवा है वो काफी तेज हो गई है, क्योंकि इस हवा के दौरान जहां आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अब मंडे के लिए यानी आने वाले सोमवार को कुल जमाती मीटिंग भी तलब की है, वहीं पर कांग्रेस की जानिब से उस पर इशारा यही कहा गया है कि वो इस मीटिंग के अंदर शामिल होने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पहले महबूबा मुफ्ती ने फोन पर बात की है और महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से आज श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कॉल किया और उन्हें जम्मू कश्मीर के सबसे सीनियर सियासतदान या सबसे सीजनल सियासतदान होने के नाते अपना रोल अदा करने के लिए अपील की और उनसे गुजारिश की कि वो फौरन से पेशतर इस हसास मामले को लेकर एक कुल जमाती मीटिंग तलब करें। महबूबा मुफ्ती के कहने पर या उनके मशवरे से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अब आने वाली मंडे को, आने वाले सोमवार को कुल जमाती मीटिंग श्रीनगर के अंदर बुलाई है। और उसमें खबर आ रही है कि सभी पार्टी के सरबराहान को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कॉल भी किया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने इस ऑल पार्टी मीटिंग के अलावा यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत है जिसने एक जमहूरी और आजाद हिंदुस्तान के साथ 1947 के अंदर हाथ मिलाया था, मगर यहाँ वक्त वक्त पर गैर जमहूरी इकदाम उठाए गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यहाँ 87 समेत कई बार इंतखाबात में जानिबदारी अपनाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ अमन पसंद लोग बंदूक उठाने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि आज जमहूरियत सिर्फ जम्मू और कश्मीर के अंदर ही खतरे में नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर में अब ये सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि नए 25 लाख वोटरान के इंदराज से यहाँ के अपने लोग डिसएम्पावर हो जाते हैं और ये सब बीजेपी हर जगह पावर में आने के लिए कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी, ये एक इल्जाम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लगाया कि यहाँ
जम्मू कश्मीर को तजुर्बा गाह बनाया गया है और यहाँ चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते हो, आम शहरी मारे जाते हो या यहाँ गैर मकामी लोग जो यहाँ पर काम के लिए आ रहे हैं उन्हें मारा जाता है, बीजेपी उससे माइलेज हासिल करना चाहती है और बीजेपी उसी खून से अपना वोटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब पुलवामा के अंदर अटैक हुआ तो उस पर मुल्क के अंदर काफी शोर शराबा भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन जब 20 मुल्क के जो जवान हैं वो चाइना के साथ सरहद पर जामबाग हुए तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज को तूल नहीं दिया। बहरहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, आइए उस पर नजर डालते हैं। एक तजुर्बा गाह बन चुका है पूरे मुल्क के लिए। आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी खतरे में है, बल्कि अगर आप देखेंगे ये रिगिंग का जो सिलसिला है ये पूरे मुल्क में है। अब फर्क ये है कि कई स्टेट्स में रिगिंग इलेक्शन के दौरान होती है जिसमें एलिगेशंस लगते हैं, ईवीएम्स को इस्तेमाल किया जाता है, पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, मसल पावर इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा हिस्सा आपने देखा इलेक्शन के बाद किस तरह रिगिंग होती है, उस गोवा में देखा आपने, कर्नाटक में देखा आपने, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में हाल ही में देखा और अभी झारखंड और राजस्थान लाइन में लगे हैं, जहां ये पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे और खासकर ईडी जो इनका अकलौता अलायंस पार्टनर है उसके बलबूते पे रिगिंग करते हैं और रिजल्ट अपने हक में कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फायदा होगा। तो इसी तरह मैं मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी को चुनते हैं उसके बाद ये पैसा और ईडी का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं, तो बीजेपी का एक ही मकसद है किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने। और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल ऐसा करें कि जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के जरिए उसको यहाँ तैनात करे, ताकि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। चलिए, महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने श्रीनगर में देखी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और कुल मिलाकर उन्होंने 2 चीजें कही हैं कि एक, भारतीय जनता पार्टी यहाँ किसी भी तरह मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी पावर में आना चाहती है और इसलिए वो गैर जमहूरी इकदाम उठा रही है। और ये जो इकदाम उठाया जा रहा है ये महबूबा मुफ्ती के बकौल जम्मू कश्मीर के अवाम को डिसएम्पावर करने की एक कोशिश है। लेकिन जब हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को सुनते हैं तो उनका मानना है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये कानून जो है वो आ गया है, क्योंकि उससे पहले ये पूरे मुल्क के अंदर राज था कि जहां पर भी जो रहता है अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो वो वोट कास्ट कर सकता है। और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद इसका दायरा इख्तियार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी आ गया है। लेकिन जो कुल जमाती मीटिंग तलब की गई है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से, जिसमें सलाह मशवरा महबूबा मुफ्ती का भी था, तो उस पर खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हर किसी पार्टी हेड को एक एक करके कॉल किया है, पार्टी सरबराहान को कॉल किया गया है और उसमें अभी सलाह मशवरा माना जा रहा है जारी है। लेकिन कांग्रेस के हवाले से यह खबर आ रही है कि शायद कांग्रेस इस मीटिंग में शरीक होने जा रही है। सईद रूफ फारूकी इस खबर पे पूरी नजर रखे हुए हैं। सईद रूफ फारूकी से ही जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि फारूकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। रूफ, क्या कुछ खबर आ रही है? क्योंकि माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इस पर लब्बैक कहा है और कांग्रेस वो वाहिद पार्टी बन गई है अब जो अब इस कुल जमाती मीटिंग में शरीक होने जा रही है, जो पीएचडी का हिस्सा नहीं है। अगर हम वोटर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सियासत कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गर्म है, जिस तरह आप कह रहे थे। महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट आया कि उन्होंने ऑल पार्टीज मीटिंग तलब की है
मंडे को 11 बजे उनकी रिहाइशगाह पे सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मदऊ किया गया है। बीजेपी को छोड़कर सारी जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली पार्टीज हैं उनको बुलाया गया है। और अभी जिस तरह खबरें बाहर आई है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हर एक पार्टी लीडर को जाती तौर टेलीफोन करके इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया है। और जो अभी बाकी पार्टियों की तरफ से अभी स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि क्या वो शामिल हो सकते हैं मीटिंग में, मगर फिलहाल कांग्रेस की अगर बात करें तो जो नौ मुंतखब सदर है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर के वकार रसूल वानी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहीं ना कहीं हामी भर ली है कि वो उस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, उसमें शामिल रहेंगे जो ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि अगर पीएचडी की बात करें तो पीएचडी में अब 2-3 जमातें हैं, मगर कांग्रेस पीएचडी का हिस्सा नहीं है, मगर फिर भी कांग्रेस ने हामी भर ली है कि कांग्रेस उस मीटिंग में जरूर शामिल होंगे ऑल पार्टीज मीटिंग में, जिससे ये मामला वहां पे उठाए जाएंगे कि जो वोटर लिस्ट की रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर बात होगी। और उसको लेकर जो मीटिंग तलब की है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, उसमें अगरचे पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी या पीडीएफ या जितनी भी यहाँ की छोटी बड़ी जमातें हैं उनको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जाती तौर मदऊ किया है। मगर फिलहाल ये खबर है कि कांग्रेस ने हामी भर ली है और कांग्रेस जो है वो उस मीटिंग का हिस्सा बन सकती है। बिल्कुल रूप, जब देखा जाए तो यही 2-3 पार्टियां यहाँ पर जो जिनका खाता है, जो बड़ी पार्टियों के तौर पर यहाँ पर तस्वुर की जाती हैं, जिन्होंने आज तक इलेक्शंस लड़े हैं, उसमें पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है, लेकिन पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कहीं ना कहीं किसी एक नुक्ते पर जमा हो जाना ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। लेकिन पीसी और जो अपनी पार्टी है या आम आदमी पार्टी है उनकी जानब से अभी सलाह मशवरा ही है, लेकिन इन 3 पार्टियों का एक जगह पर शामिल होना अवाम के अंदर इसको किस नजर से देखा जाता है? बिल्कुल हिलाल, देखिए सबसे बड़ी 3 पार्टियां हैं। और अगर पिछले 40-50 सालों की हम बात करें या 60-70 सालों की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो ज्यादातर हुकूमतें की है, उसके बाद पीडीपी, कांग्रेस, यानी यही 3 जमातें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हुकूमत की है, जिन्होंने इक्तिदार संभाला और जिनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कश्मीर वैली से ज्यादा वोट बैंक है, उस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस का जम्मू खित्ते से एक अच्छा खासा वोट बैंक है। तो इनका एक साथ होना और किसी बात पे सलाह मशवरा करना, किसी बात को लेकर एक फ्रंट बनाना, ये एक बड़ी बात है। और अवाम का रद्दमल बिल्कुल इनके जो वोटरान है उनका रद्दमल सही है। और जो बाकी लोग भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी लोगों के साथ मैंने अभी बात की इस मामले को लेकर, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले को लेकर बात करने के लिए। सईद रूफ फारूकी, उनका मानना है कि वकार रसूल वानी इस मीटिंग के अंदर शामिल हो रहे हैं और पहली वो गैर पीएचडी जमात है जिसने हामी भर ली है और वो इस मीटिंग के अंदर शामिल होने जा रही है, जो कुल जमाती मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानब से सोमवार के दिन बुलाई गई है। बाकी पार्टियां अभी सलाह मशवरा ही कर रही हैं, लेकिन अगली खबर में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर बाकी पार्टियां भी सलाह मशवरा ही कर रही हैं, लेकिन गुलाम हसन मीर जो कि अपनी पार्टी के नायब सदर हैं, उनकी जानिब से भी अब स्टेटमेंट सामने आया है और गुलाम हसन मीर का कहना है कि वो जाती तौर पर ये राय देना चाहते हैं कि हमें इस कुल जमाती मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हो जाना चाहिए। ये अभी जो गुलाम हसन मीर है उनकी जानब से रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि हमें अभी कुल जमाती मीटिंग के लिए कोई इत्तला नहीं आई है। हालांकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस राय है वो यही कहते हैं कि हर एक पार्टी सरबराह को इत्तला दी गई है, लेकिन गुलाम हसन मीर का कहना है कि हमें अभी तक कोई मीटिंग के हवाले से कोई इत्तला नहीं आई है, ताहम इत्तला मिलने के बाद पार्टी इस पर सलाह मशवरा करेगी। अलबत्ता गुलाम हसन मीर ने कहा कि मेरी जाती राय है कि हमें उनसे क्या मिलना है। उन्होंने जब भी कोई पॉलिटिकल स्टैंड लिया अभी तक कोई पूरा नहीं किया। उन्हें यानी पीएचडी की जो पार्टियां हैं उन्हें अपने इक़्तिदार के लिए सियासत करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी पार्टी ने पहले ही एक एक्सपर्ट की एक टीम बनाई है जो ये देखेगी कि क्या ये वाकई जम्मू कश्मीर के लिए ही किया गया है कि यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर किया जा रहा है, या कि फिर ये 370 हटने के बाद पूरे मुल्क की तरह अगर ये वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों को मखसूस तौर पर डिसएम्पावर करने की कोशिश होगी तो अपनी पार्टी इस मुंह के खिलाफ आवाज उठाएगी। गुलाम हसन मीर क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। अपनी पार्टी ने पहले ही एक लीगल टीम
मुकर्रर की है जो इसका जायजा ले रही है। क्या ये वाकई जम्मू कश्मीर के लिए ही उन्होंने किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करना है, या ये आर्टिकल 37 के ख़त्म होने के बाद सारे मुल्क में ऐसा ही कानून है जो यहाँ इन्होंने लागू किया। इन तमाम लवाज़िमात का कि डोमिसाइल लॉ का और स्टेट सब्जेक्ट का लॉ जो था, इसके क्या इस सिलसिले में हो सकता है, वो स्टडी हमारी लीगल टीम कर रही है। अगर वाकई ये निकला कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को वाहिदतन डिसएम्पावर करने की बात है, तो अपनी पार्टी विल बी कंटेस्टिंग इट एट एवरी स्टेज। अभी ऑल पार्टी मीट का कहा जा रहा है और गुलाम हसन मीर का मानना है कि मेरी जाती राय है कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हकीम मोहम्मद यासीन जो कि पीडीएफ के चेयरमैन हैं, उनकी राय भी सुनिए, क्योंकि उनकी राय भी हम आपकी नजर कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इत्तेफाक जरूरी है, कंसेंसस बनना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कि उससे क्या निकलता है। पीएचडी बना जिस मकसद के लिए उन्होंने दावे किए थे, क्या उसका आज तक बना? सिर्फ सारे इलेक्शन के पीछे हैं, ये हकीम मोहम्मद यासीन का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर के मामलात और मसाइल में इत्तिफाक की बात है, उसमें नेक नीति और खुलूस की काफी जरूरत है। यानी इनडायरेक्टली हकीम मोहम्मद यासीन का मानना है कि जिन्होंने पार्टी कुल जमाती मीटिंग तलब की है, उसमें कहीं ना कहीं खुलूस और नेक नीति की कमी है। हकीम मोहम्मद यासीन क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये बदकिस्मत ये है कि जम्मू कश्मीर को 47 से ही एक लेबॉर्ट्री के तौर इस्तेमाल किया गया, तजुर्बा का, एक चीज़ का तजुर्बा, दूसरी चीज़ का तजुर्बा, तीसरी चीज़ का तजुर्बा। नतीजा ये निकला कि जो हमारे पास था, इसी पार्लियामेंट ने दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया था, उस चीज़ को गैर-आईनी तौर ख़त्म किया गया। ये बदकिस्मती है हमारी। अब जो चर्चा यहाँ पर हो रही है कि हर एक पार्टी, सब लोग हम जिम्मेदार है इसकी, एक ही नहीं है कि वक्तन फवक्तन हमने हिमालयन गलतियाँ की, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं सिर्फ इक़्तिदार के लिए। इक़्तिदार में रहकर हमारी बोली एक होती है, इक़्तिदार से बाहर जाकर हमारी बोली दूसरी होती है। ऑल पार्टी मीट का कहा गया है और इसके लिए ओपन इन्विटेशन दिया गया है डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस पार्टी में मीटिंग में जाएंगे? देखिए, मुबारक है कि फारूक साहब हमारे बुजुर्ग है और 2 बार 4 बार 5 बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, मरकजी सरकार के हुकूमत में भी रहे हैं। तो अगर पीएचडी उन्होंने बनाया, उसका क्या नतीजा निकला? अलग अलग बोलियाँ वो भी इस वक्त बोल रहे हैं। अगर एक ही प्लेटफार्म उन्होंने लोगों के हित में कहा कि 370 के बारे में, 35 क्या किया आज तक, किस चीज़ की पेशरफ्त हुई? ये तो ज़रूरी है, जब तक इत्तिफाक न हो, जम्मू कश्मीर के जो मामलात है, मसाइल है, वो मुतहिद होकर ही हमें लड़ने चाहिए, मगर उसमें एक खुलूस होना चाहिए। पीएचडी से हासिल क्या हुआ है, ये हकीम मोहम्मद यासीन का सवाल है। अगली बात में हम बात करते हैं, यानी अगली खबर में हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान की जानब से भी एक स्टेटमेंट आया है। यानी अल्ताफ ठाकुर ने यह स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि कुल जमाती मीटिंग सिर्फ 2 खानदानों का मिलाप है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का एक मजमुआ है और कुछ नहीं है इस कुल जमाती मीटिंग के अंदर। एक अब्दुल्ला खानदान और एक मुफ्ती खानदान, तीसरी कोई जमात उनके सपोर्ट में नहीं है, ये अल्ताफ ठाकुर का कहना है। उन्होंने कहा कि नए वोटरान का जो इंदराज हो रहा है, ये दोनों जमातें उनके ही डर से खौफजदा हो गई हैं और बौखलाहट में अब इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। अब्दुल्ला को फ्रस्ट्रेशन आई हुई है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो नौजवान जो 2012 या 2016 के वायलेंस में बचे थे, उनको वोट का हक मिले, क्योंकि उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के उमर साहब के टाइम में 116 नौजवानों को मार डाला गया और महबूबा जी के टाइम में 110 नौजवानों को मारा गया। जब महबूबा जी इक़्तिदार में थे, तब उसने दूर टाफी की बात की है। उन्होंने जो यहाँ के नौजवान है, जो कश्मीर का नौजवान है, उसको सिर्फ बैलेट और लाठियाँ ही दे दी है। इसलिए वो डर रही कि जो जम्मू कश्मीर के 50 लाख जो नए वोटर इस वोटर लिस्ट में इंडक्ट हो रहे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानब से कल जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात की गई है कि जिन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात में वोट के अहल करार पाया गया है, उनका कहना है कि इसके लिए अभी क्राइटेरिया नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि इस ऑर्डिनरी रेजिडेंट को लेकर अभी भी इबहाम है कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कंफ्यूजन है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से अपने तासुरात देने चाहिए और जो कुछ भी इसमें पर्दादारी है उसकी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया जम्मू कश्मीर है, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, इसकी भी क्लैरिटी आनी चाहिए। Anybody who is ordinarily a citizen here can register as a voter. पहले तो इसमें क्लैरिटी नहीं है कि अगर आप ऑर्डिनरीली सिटीजन कहते हैं तो उसका जो पूरा क्राइटेरिया है वो क्या है। इसका मतलब है कोई भी यहाँ टूरिस्ट आता है वो यहाँ रजिस्टर कर सकता है। वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए, सियासी जमातें एक तरफ बयानात और उसके जवाबात में लगी हुई हैं और एक्शन और रिएक्शन का सिलसिला पॉलिटिकल बयानात को लेकर अभी जारी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो गैर रियासती काम करने वाले लोग हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और इस हवाले से हमारे नुमाइंदे यूनिस ने आज सोपोर के अंदर जो यहाँ पर गैर मकामी लोग काम कर रहे हैं, चाहे ईंट के भट्टों के अंदर काम कर रहे हैं, दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि हमें जम्मू कश्मीर के अंदर वोटिंग राइट्स मिला है। हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि हम भी अब वोट डालने के अहल होंगे। इन लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। हम 2001 में आए, आज 22 साल हो गया कश्मीर में। ठीक है। हमारा बाहर का लोगों के लिए इधर वोट डालने का अनुमति मिला, वो हमारे लिए खुशी का बात है और कुछ नहीं है। उस हिसाब से तो हमारे लिए अच्छा बात है, हमारे लिए खुशी का बात है। हम जो 10 बंदा जो डालेगा हम भी वो डालेंगे। हमारे लिए आया परमिशन आया तो हम डालेंगे, हमारे लिए वो खुशी का बात। हम बहुत खुश है मोदी जी से, बहुत खुश है जब मोदी जी हमारे लिए परमिशन डाला। हम तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।